प्रतिध्वनि का मतलब होता है, इसे हम लोग गूंज भी बोलते हैं। गूंज का मतलब है कि जैसे अभी बर्तन गिर जाता है ना, बर्तन एक बार गिरेगा लेकिन सुनाई कितनी बार पड़ता है? 2-3 बार। कमरे में आप, बड़े कमरे में, छोटे कमरे में, जैसे यहाँ पे गूंज उत्पन्न होता कि नहीं, इस कमरे की जो लेंथ है लगभग मान लो कि 15 फीट होगी, है ना, और इस तरफ भी है ऐसे। तो जब एक बार बोलिए कमरे में और 2-3 बार सुनाई पड़े, एक से अधिक बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। अभी आप गहराई के स्थान पर जाओ, कुआं के ऊपर हेलो बोलोगे तो 2 बार सुनाई पड़ेगा। कैसे? हमने बोला, मेरी आवाज गई नीचे, पानी के पृष्ठ पर टकराई, फिर ऊपर आई। एक बार तो अगल बगल की दीवारों से टकरा कर हमारे पास चली आई, है कि नहीं, और एक बार नीचे जाकर आई, फिर वापस आई, फिर हमारे कानों पर सुनाई पड़ा। तो कहने का मतलब वही चीज कितनी बार सुनाई पड़ा? 2 बार। पहाड़ी के बगल में आप खड़े हो जाओ और चिल्लाओ रात में, पहाड़ी के अगल बगल, पहाड़ी थोड़ा दूर पर हो, वहां पर भी यही इको वाला घटना घटेगी। दूसरी चीज, नदी के किनारे खड़े हो जाओ, नदी के किनारे एक बार बहुत तेजी से बोलोगे हेलो, तो हेलो हेलो 2 बार सुनाई पड़ेगा। तो वहां पर ये कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है? प्रतिध्वनि, इको। तो जब किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उत्पन्न ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमने बोला और हमारी ध्वनि उस दीवार से टकराकर और फिर वापस आएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। ध्वनि का जब, जो हम बोल रहे हैं, हम ध्वनि निकाल रहे हैं, हमारी ही आवाज जब किसी पृष्ठ से टकराकर वापस आएगी हमारे ही पास, तो हमारी ध्वनि का एक और जो दूसरा रूप है टकराकर, उसे हम प्रतिध्वनि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि। तो ध्वनि का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उत्पन्न ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी कम से कम 16.61 मीटर होनी चाहिए। ध्यान देना, अगर अच्छा प्रतिध्वनि उत्पन्न करना है, अभी प्राइमरी के कमरे में बहुत बढ़िया प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है ना। प्राइमरी में तुम लोग पढ़े होगे, उसका कमरा लगभग मान लो कि 20 बाई 20 का होता है ना, 20 फीट। और ओके चाहिए कितना? 16 है ना, तो थोड़ा कम ही होता है, फिर भी प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। लेकिन और बढ़िया ध्वनि उत्पन्न करना है तो कम से कम, हम यहां बोल रहे हैं, हमसे पृष्ठ कितनी दूरी पर होना चाहिए? 16.61 मीटर, यानी 16 या 48 फीट दूर। हमसे कितना फीट दूर पृष्ठ होना चाहिए? 48 फीट, लगभग 48 फीट दूर होना चाहिए, 48.5, क्योंकि 61 है, तो बढ़िया ध्वनि उत्पन्न होगा। इसमें तो हल्का हल्का उत्पन्न होता ही है, क्योंकि गैप कम है तो कम उत्पन्न होगा। और बड़ा हाल ले लो, 16.61 मीटर, लगभग 50 फीट, देखो बढ़िया इको उत्पन्न होगा। अच्छा,
आप फिल्मों में देखोगे, फिल्मों में कहा जाता है कि अगर हम नदी के किनारे हो, पहाड़ियों के बगल हो, एक बार बोल दे और मेरी आवाज ना 2 बार सुनाई पड़े। कितनी बार? 2-3 बार। मतलब 2 बार अगर आ गई तो जो मांगोगे वही मिलेगा, ऐसी मान्यता है। लेकिन हमारा विज्ञान कहता है ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं? हाँ, ये कहने वाले कहते हैं, लेकिन हमारा विज्ञान कहता है ये तो प्रतिध्वनि है यार, इससे क्या मतलब है, लेना देना है किसी से, कुछ मिले चाहे तुम्हें न मिले। देखो, किसी ध्वनि स्रोत का, किसी ध्वनि स्रोत का किसी परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उत्पन्न ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत का, मैं बोल रहा हूं, मैं एक ध्वनि स्रोत हूं, किसी परावर्तक पृष्ठ, मेरी ध्वनि जब इस पृष्ठ पर जाएगा, टकराएगा, तो ध्वनि क्या होगा? उत्पन्न होगा। उसी ध्वनि को कहते हैं प्रतिध्वनि। अब देखिए, प्रतिध्वनि के लिए अगर हम यहां पर ध्वनि स्रोत बना दें, ये है भोंपू, ये क्या है? भोंपू देखो, हाँ, आवाज निकल रही। क्या निकल रही है? आवाज। भोंपू में चारों तरफ आवाज निकलती है। ये हारन है ना, जो लगता है बड़े बड़े भोंपू टाइप, तो इसमें से ध्वनि स्रोत है। ये क्या है? इसे बोलेंगे ध्वनि स्रोत। ये है हमारा ध्वनि स्रोत। अब ये ध्वनि स्रोत निकलकर इस पृष्ठ पर जाएगा। इस पृष्ठ का नाम क्या है? ये दर्पण मत मान लेना, ये दर्पण नहीं है, ये है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। हमारी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि निकल के जाएगा, मान लेते हैं। हाँ, बुलाए थे क्या? फोन लगा दो। अब देखिए, हमने कोई ध्वनि बोल दिया। क्या किया? बोल दिया। ये ध्वनि ना निकल के इधर जाएगी। कितनी दूरी तक जाएगी? यस दूरी तक। यहां हमारा भोंपू है, यहां से ध्वनि गई यस दूरी तक, इस पृष्ठ पर टकरा के और फिर यस दूरी चली आएगी। ध्यान समझना, यस दूरी गई और फिर यस दूरी चली आई। तो बताओ कितना दूरी गई और कितना दूरी आई?
यस दूरी गई, यस दूरी आई, टोटल दूरी कितनी हो गई? 2s हुई कि नहीं? आप घर जाते हो मान लो 2 किलोमीटर, फिर आते हो 2 किलोमीटर, कई किलोमीटर हो गया? 4। ऐसे ही ध्वनि जाएगी, टकरा कर आएगी, तभी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो गई यस और फिर आई यस। देखो इधर से हम वापस कर देते हैं, ये एरो का चिन्ह है, ये आ रही है, तो यहां पर ये गई और यहां पर ये आई, ये जा रही है और ये आ रही है। तो बताओ इन्होंने कितना टोटल दूरी चला? कौन चला है? ध्वनि, आवाज। आवाज को देख सकते हो क्या? महसूस कर सकते हो कानों पर, आंखों में नहीं, है ना? अच्छा डीजे उजे देखो चलता रहता है तो हमारे हृदय की गति और ज्यादा तेज कर देता है। जब ज्यादा आवाज रहता है तो ऐसे दबा लेते हो ना, दबाओगे नहीं तो ऐसा होता है निकल के फैली हो जाए, लगता है कि नहीं? देखो यहां पे आप प्रेशर यहां पड़ता है, हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो धड़कन हमारी चल रही है अंदर से उस पर वो प्रेशर मारता है, रोकता है। ध्वनि क्या करता है? रोकता है कि बेटा रुक जाओ, लेकिन ये मानता नहीं है, हाथ से इसे दबा लेते हो, नहीं रोकेगी नहीं, रुक जाए तो खत्म हो जाओगे मामला, है ना? तो हो सकता है जितना हो सके उतना आवाज से दूर रहिए आप लोग, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण ना हार्ट अटैक की बीमारी को पैदा कर देता है ना? लोग नशे में हो कर देखते हो तो बाकायदे डांस करते हैं, वो बाद में समझ में आता है वो तो नशे में चले गए ना, अपने हार्ट को कमजोर कर रहे हैं ऐसा कर करके। तो अब देखो यहां से हम कुछ चीजें निकाल रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बताइए ये जो ध्वनि है किस चाल से आगे की ओर बढ़ेगी? मान लेते हैं ये ध्वनि v चाल से आगे बढ़ेगी। कितने? v चाल से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? v चाल से। कितने समय में जाएगी, चली जाएगी? t समय में। t समय में गई और फिर t समय में आई। दूरी कितनी चली है? 2s। तो जहां चाल है ना वहां पर कर देते हैं v। जहां दूरी है यस दूरी गई, यस दूरी आई, टोटल दूरी कितनी हो गई? यस धन यस और नीचे समय है t। अब v बराबर हो जाएगा 2s अपान t। तिरिये गुणा करो, यस की वैल्यू निकाल लो, इसका इसमें गुणा करोगे हो जाएगा vt बराबर 2s और यस की वैल्यू निकालोगे तो यस बराबर हो जाएगा vt बाई 2। तो कुल मिला के हमारा ये जो है ना ये सूत्र प्राप्त होता है। ये किसके लिए फार्मूला है? प्रतिध्वनि के लिए। अभी मैंने एक चीज नोट में बताया आपको कि प्रतिध्वनि अगर सही से सुनना है तो ध्वनि स्रोत एवं परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है ना? कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये बहुत आता है। तो यहां लिखेंगे ध्वनि स्रोत एवं परावर्तक पृष्ठ के
ध्वनि स्रोत एवं परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी 16.61 मीटर होनी चाहिए। ठीक, यानी ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारा ध्वनि है, ध्वनि स्रोत। इसके बीच की दूरी अच्छा सुनना है तो इतना दूरी होना जरूरी है। ठीक, ये है ध्वनि स्रोत परावर्तक पृष्ठ। ठीक, चलिए लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।